नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्टो न्यूज सॉल्यूशन में। तो चलिए बताइए कि दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर दोस्तों हमारा वीडियो एलसीएम और एचसीएफ का आप लोग कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो कल वाले वीडियो में जा करके आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी है। एलसीएम एंड एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट बताया गया है कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ बनता है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्त, एलसीएम एचसीएफ का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग टाइप 3 डिस्कस करने वाले हैं। और वो टाइप कौन कौन सी है। पहला टाइप का अगर हम नाम बता दूं तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, यानी हम लोग कह सकते हैं भिन्नों पर आधारित एलसीएम एचसीएफ। दूसरा बात की जाए तो दूसरा जो हम लोग टाइप पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा पढ़ेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं तीसरा टाइप में, बेस्ड ऑन पावर, यानी पावर बेस्ड बोल सकते हैं हम लोग, पावर बेस पर सीखेंगे हम लोग, पावर बेस्ड। आज 3 टाइप ये बड़े बड़े टाइप हैं जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन तीनों ही टाइप को हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वाला मेथड क्या है, क्वेश्चन कैसे बनता है, हर एक चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे बोल दिया कि मान लीजिए यहाँ पर 3 अपान क्या है बच्चा 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 9 अपान क्या है 7 है, इसी तरीके से मान लीजिए 5 अपान के मान लीजिए 3 है। कोई पूछ दिया गया कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकाल कर बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कल आपको शायद तरीका बताए थे कि फ्रैक्शन का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का क्या निकाला जाएगा एलसीएम, और नीचे का क्या निकाला जाएगा एचसीएफ निकाला जाएगा। ये कल हम आपको बताए थे एलसीएम के लिए। सेम टू सेम एचसीएफ का बताए थे कि एचसीएफ का निकालेंगे तो ऊपर कौन रहेगा एचसीएफ और नीचे कौन रहने वाला है एलसीएम रहने वाला है। ये कल दोस्त हम आपको बताए थे। तरीका क्या बताए थे लर्न करने के लिए, अगर एलसीएम कह रहा है तो ऊपर एलसीएम बैठेगा, एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ बैठेगा। जैसे इसी क्वेश्चंस के अनुसार आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि 3/4, 9/7 और 5/3 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको हम बताए हैं कि ऊपर क्या क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी 3, 9, 5 का एलसीएम निकालेंगे तब कितना आने वाला है। आप बताइए कि एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि बड़ी संख्या को पकड़िए। बड़ी संख्या कौन है 9 है भैया। बताइए कि 3 की पहाड़ा में 9 आता है जी, आता है। 5 की टेबल में आता है, नहीं आता है। तब इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 18। 18 3 के पहाड़ा में आता है लेकिन 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। तब इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। अब 3 का पहाड़ 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आने वाला है बताइए 27 आने वाला है। 27 3 के पहाड़ा में आता है लेकिन 5 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और बताइए हम लोग इसका डायरेक्ट निकाल के दिखा दे तो 3, 4, 5 का एलसीएम कैसे 3, 9, 5 का एलसीएम निकालना है। 3 एकम 3, 3 3 9 5 उतार देंगे, फिर 3 से ये कट गया, फिर 5, फिर 5 से कट गया, यह इसका कितना एलसीएम आ गया 3 3 के 9, 9 5 45। इसका एलसीएम कितना निकल कर आने वाला है दोस्तों 45।
तो ऊपर का एलसीएम निकाले हम लोग तो कितना आ गया 45, और नीचे का क्या निकालना है एलसीएम वाले में एचसीएफ निकालना है। तो 3, 7, 4 को बताइए कि वो संख्या कौन है जो एक ही बार में सबको काटती है। हम बताए हैं कि जब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 क्या करेगा, इन सबको काटेगा। तो हम लोग 1 नीचे इसका एचसीएफ रख दिए, और जब सॉल्व करेंगे किसी भी संख्या में जब 1 से भाग दिया जाता है तो वही क्या आता है दोस्तों, आंसर आता है। हम लोग कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका एलसीएम कितना आने वाला है, तो 45 आने वाला है। जैसे इसी क्वेश्चन का अगर मान लीजिए आपको एचसीएफ पूछ दिया तब कैसे निकालेंगे, एचसीएफ पूछ दिया तब कैसे निकालेंगे। एचसीएफ के लिए बताए हैं कि न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे एचसीएफ, और ये हर का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालेगा, ऊपर का क्या निकालना है दोस्तों एचसीएफ। तो 3, 9, 5 को काटने वाली संख्या कौन है, अगर इसमें कुछ भी कॉमन न मिले तो 1 हमेशा ही कॉमन रहता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ जो निकलेगा 1 निकलेगा, और 4, 3 और 7 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल लीजिए इधर 3, 4 और 7, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीपल ही क्या होगा एलसीएम होगा, यानी 3 चौके 12 और 12 सत्य कितना होगा 84। यही इसका क्या होगा दोस्त आंसर होगा। तो हम लोग फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ सीख लिए, जरा 1-2 क्वेश्चन करके भी फिर ट्राई करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग कैसे कर सकता है, या तो मान डेसिमल में दे दे या तो फ्रैक्शन में देगा, यही 2 तरीके हैं इसके देने का। जैसे मान लीजिए आपके सामने हमने एक क्वेश्चन रखा 0.24, 0.12 और 0.048, इसका एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, और इसी का एक बार एचसीएफ भी हम लोग निकालेंगे। तो कैसे यहीं पर लिख देते हैं एलसीएम और क्या निकालना है एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अगर एलसीएम की बात की जाए तो ऊपर का क्या निकालेंगे एलसीएम, एचसीएफ की बात की जाएगी तो ऊपर का क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, तो सब डेसिमल में दिया गया है, तो ये बताइए कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, है 24 है तो 24 का 10 का 10 लिखेंगे, और इस दशमलव के इधर 2 अंक है तो नीचे 2 0 लिखेंगे और 1 लगाएंगे। इसी तरीके से 12 को हम लोग लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0। इसी तरीके से 48 है तो 48 को लिखेंगे, दशमलव के बाद क गो अंक है 3 गो, तो नीचे 1000 हो जाएगा। अब निकालना है हम लोगों को क्या एलसीएम निकालना है, फल एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या बताए हैं कि ऊपर का क्या निकालना पड़ेगा दोस्त एलसीएम निकालना पड़ेगा, और नीचे का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसका एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर का क्या निकालिए आप लोग एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बताए हैं कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या रहेगी उसको पकड़ लेना है, और इससे जो छोटी संख्या 12 है और क्या है 24 है। अगर 12 और 24 के पहाड़ी में अगर ये दोनों 12 और 24 के पहाड़ी में अगर ये आ गया तो उस केस में बड़ी वाली संख्या ही क्या होती है एलसीएम होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना आया दोस्त 48 आ गया। अब किसकी बारी एचसीएफ निकालने की, तब बताइए कि इन सबको कौन सी संख्या है जो एक साथ सबको डिवाइड कर सकती है। तो हमको तो लग रहा है 100 ही है जो सबको क्या कर सकती है काट सकती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 100 आ गया, या तो ये आंसर आएगा तो इसको सिंपलेस्ट कर देगा, या तो इसको क्या कर सकता है डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता है। तो डेसिमल में कैसे छापेंगे एकरा को, जो नंबर दिया गया है उसको 10 का 10 लिखना है। हम लोग कह सकते हैं कि 48 दिया है तो 48 को 10 का 10 लिख दिए, और नीचे 2 गो 0 है तो इधर से 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे डेसिमल। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। बात समझ में आ गई।
जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देते हैं, फिर कीजिए। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको दे दिया गया 1.2, 3.6 और मान लीजिए 7.2 दे दिया गया। इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हाई जो डेसिमल में दिया गया है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? हाई 12 है तो 12 रहेगा और नीचे कितना? 10। इसी तरीके से 36 है तो 36, नीचे कितना? 10। इसी तरीके से 72 है तो 72, नीचे कितना? 10। तो ये तो फ्रैक्शन में बन गया। HCF निकालना है तो ऊपर का क्या निकालेंगे? HCF, यानी 12, 36 और 72 का क्या निकालेंगे? HCF। तब बताइए कि इनमें से वो संख्या कौन है जो तीनों को एक साथ काटने वाली है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 12 एकम 12 और 12 तें 36 और 12 छक्का 72। अब बताइए कि वो संख्या कौन है? 12 है जो तीनों को क्या कर दी? काट दी। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका HCF निकलेगा, ऊपर का जो HCF निकलेगा कितना आएगा दोस्त? 12। और नीचे का क्या निकालेंगे हम लोग? LCM। तो नीचे सबका तो मान बराबर है तो LCM कितना आने वाला है? 10 आने वाला है। या तो ये आंसर होगा या तो इसको काट सकते हैं तो काट लीजिए। कितना आएगा? 2 छके 12 और 2 पंचे 10। या तो ये आंसर होगा या तो इसको और क्या कर सकते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता है। तो डेसिमल में कितना आएगा? 1.2 आएगा। करके देख लीजिएगा। हम कैसे किए हैं? अगर ऊपर 12 है और नीचे 10 है तो नीचे जितना 0 रहता है ऊपर उतना ही अंक के बाद क्या लगाते हैं? दशमलव। तो यहाँ पर 1 है, 2 है तो उधर से कितना अंक के बाद लगाएंगे? 1 अंक के बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल लगा देंगे। ये फ्रैक्शन का कंसेप्ट तो हमें विश्वास है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप कैसे बन सकता है ना। जैसे दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है इसमें? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF पर देखेंगे है। जैसे अभी आपको हम कंसेप्ट बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ये है ना। देखिए क्वेश्चन हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जो अब जिसको आप लोग पहली बार देखेंगे है ना। तो अभी इसका हम थोड़ा कंसेप्ट बता रहे हैं, आप लोग कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा। जैसे कोई बोल दिया कि 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का लसा एवं मसा जो है, मान लेते हैं कि कोई 2 संख्या है उसका LCM 42 है और HCF मान लेते हैं हम लोग 6 है। यदि पहली संख्या हम लोग मान लेते हैं दोस्तों की, मान लेते हैं कि 7 है, तो दूसरी संख्या क्या करेगा? आपसे पूछेगा। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल फार्मूले पर रख देना है। तो हम लोग का क्या निकल कर आएगा? LCM। तो हम बोले हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो देखिए पहली संख्या तो दी गई है 7 तो 7 रखेंगे। दूसरी संख्या नहीं दी गई है तो आप इसको XYZ कुछ भी मान लीजिए, या सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर ही मान लीजिए। बराबर बताइए LCM कितना दिया गया है दोस्तों? 42, तो 42 लिखेंगे। उसके बाद बताइए HCF कितना दिया गया है? 6, तो 6 लिखेंगे। अब बताइए 7 एकम 7 और 7 छक्का 42। हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है 6 6 के 36, यानी दूसरी संख्या क्या आ गई दोस्त? 36 आ गई। यानी दूसरी संख्या जो आने वाली है दोस्त वो कौन सी है? 36 है। जैसे मान लीजिए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दिया गया। देखिए लैंग्वेज किस तरीके से बनाएंगे हम सब बताएंगे क्वेश्चन, आपको घबराने की कोई बात। जब एप्लीकेशन इसका पढ़ाएंगे ना तो सारा का सारा कंसेप्ट बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। जैसे कह देगा कि 2 संख्याओं का लसा एवं मसा क्रमशः चलिए लिख ही देते हैं। यदि 2 संख्याओं का
यदि दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ क्रमशः 300 एवं 420 है, यदि पहली संख्या मान लेते हैं कि पहली संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? मान लीजिए आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे? हम बताए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, तो हम लोग लिख सकते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी गई है उसको पुट करना है। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो मान दिया गया है क्रमशः का मतलब क्रम से, तो पहले एलसीएम है कितना 300, तो एलसीएम कितना रखेंगे दोस्तों हम, एचसीएफ कितना दिया गया है 420 बराबर आपका है पहली संख्या 60, दूसरी संख्या क्या है क्वेश्चन मार्क किया, दूसरी संख्या पूछा गया है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 एकम 6, 6 7 42, तो हम लोग कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 7 3 21 यानी 21 और 2 0, यानी दूसरी संख्या कितने निकल कर आ गई दोस्त 2100 आ गई। आपको ये बात समझ में आ गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या कैसे निकालते हैं। इसका सारा एप्लीकेशन का क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कहा देगा कि दो संख्याओं का लसा एवं मसा इतना है और कह देगा कि उनका गुणनफल इतना है, तो एलसीएम पहली संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी, तो उससे घबराना नहीं है, वो भी हम आपको क्या करेंगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, दो टाइप आज हम लोगों ने समझ लिया, और तीसरा टाइप क्या है इसको भी हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। तीसरा टाइप पूछता है पावर बेस पर। हम लोग आज बस केवल 3 ही टाइप क्या करने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। दो टाइप हम लोगों ने सीख लिया, तीसरा का टाइप देखिए। तीसरा टाइप जो दोस्त पूछता है पावर बेस पर, किस पर पूछेगा पावर बेस्ड पूछेगा, है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे दिया गया, 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 2 गुणा 5 का पावर 1 दे दिया गया एक संख्या, और दूसरी संख्या दे दिया गया 2 का पावर 4 और 3 का पावर 1 और गुणा 7 दे दिया गया। कोई पूछ दिया कि और मान लीजिए दे देते हैं तो रहने देते हैं, चलिए दे ही देते हैं। और मान लीजिए 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 और यहाँ पर 8 दे देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इसमें क्या करना है एलसीएम में हम लोग को क्या करना है, इसमें जिसका पावर ज्यादा होगा उसको लेना है। तो बताइए इसका पावर 5, इसका 4 और इसका 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका पावर क्या है ज्यादा है, तो हम लोग किसको लेंगे पहले दोस्त 2 के पावर 5 को लेंगे। उसके बाद देखिए 3 ढूंढिए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। यहाँ पर 3 का पावर 2, यहाँ पर 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों में 3 का पावर 2 क्या है ज्यादा है, हाईएस्ट है। इसी तरीके से बताइए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, ये तो तीनों ही अलग है, तो इनको भी क्या कर देंगे लिख देंगे। एलसीएम में क्या कर देंगे इनको भी लिख देंगे। 5 है, उसके बाद क्या है दोस्त 7 है और क्या है 8 है, तो यही क्या हो गया एलसीएम हो गया। या तो देखिए ये हो गया। अब देखते हैं अगर कोई इसका अगर एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ निकालने के दौरान क्या करेंगे,
HCF में हम लोगों को पावर मिनिमम देखना होता है। HCF में क्या देखना होता है दोस्त? HCF में हम लोग को पावर मिनिमम देखना होता है जो सब में कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 2 है, तो देखिए यहाँ पर 2 2 2, पावर सबसे मिनिमम किसका है? यहाँ पर 5 4 3, तो हम लोग कह सकते हैं कि पावर यहाँ पर 2 का पावर 3 क्या है? मिनिमम है। उसके बाद देखिए 3 को, 3 देख लिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बताइए कि इसमें पावर मिनिमम किसका है? तो आप सभी लोगों का जवाब आएगा कि 3 का पावर 1 क्या है? मिनिमम है। 3 का पावर 1 मिनिमम है। अब बताइए 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, तो इसको क्या करेंगे? काटेंगे। इसका मतलब हम लोग उसे ही लेंगे जो सब में क्या हो? कॉमन हो, और साथ ही साथ उसे लेंगे जिसका पावर मिनिमम हो। तो इसके बाद देखिए 7 भी किसी में कॉमन नहीं है और 8 भी किसी में कॉमन नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो HCF आएगा दोस्त कितना आएगा? 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 1 है। इसी तरीके से मान लीजिए एक और को, इसी में एक और संख्या 7 का पावर 3 और 5 का पावर, एक बार और ले लेते हैं हम लोग 3, और इसी तरीके से 2 का पावर 2 ले लेते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर 7 का पावर 4, 5 का पावर 6 और 8 का पावर 1 हो गया। तो इसका हम आपको दोनों बताते हूँ, एलसीएम भी निकालना और HCF भी निकालना। एलसीएम कैसे निकालेंगे और HCF कैसे निकालेंगे? दोस्त हम बताए हैं कि एलसीएम में उसे लेंगे जिसका पावर मिनिमम हो और सब में वो क्या हो? कॉमन हो। जैसे यहाँ पर 7 देखिए 7 है, यहाँ भी क्या है? 7 है और यहाँ भी क्या है? 7 है। तो इनमें सबसे अधिक पावर किसका है? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 का पावर कितना लेंगे दोस्तों? 4 लेंगे। फिर किसका सिंबल? मल्टीप्लाई का। अब देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। इसका पावर 2 है, 3 है और कितना है? 6 है। तो इसका मतलब 5 का पावर कितना होगा? 6 होगा। उसके बाद देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 तो यहाँ पर नहीं है। अब बताइए कि इन दो नंबर्स के बीच में किसका पावर ज्यादा है? यानी 2 का पावर 2 क्या है? ज्यादा है। उसके बाद जो बच रहा है उसको क्या कर देंगे? लिख देंगे। ये हम लोग का क्या हो गया दोस्त? एलसीएम। अगर HCF की बात करें तो उस केस में हम लोग उसे लेंगे जो सब में कॉमन हो और उसका पावर क्या हो? सबसे लोवेस्ट हो। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है। इनमें सबसे कम पावर किसका है? देखिए 3 है, 3 है, तो इनमें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका पहली संख्या होगा 7 का पावर कितना होगा? बताइए दोस्त? 3 होगा। यही इसका क्या है? मिनिमम पावर है। उसके बाद देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। तो बताइए कि मिनिमम पावर किसका कितना है? 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 6 है। तो हम लोग कह सकते हैं यही मिनिमम पावर है। तो 5 का पावर कितना होगा? 2 होगा। इसी तरीके से 2 को देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पर नहीं है। अब बताइए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ना 8 है ना यहाँ पर 8 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका HCF होगा दोस्त यही होगा। इसका यही क्या हो गया? आंसर। अगर दोस्तों आप सभी को ये मेरा मेथड समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।